और चलिए अब सीधे रुक करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर की तरफ। कोरोना संक्रमण काल का असर इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह पर भी दिखाई देगा। पूरे प्रदेश भर में सिर्फ और सिर्फ राजधानी भोपाल में ही सरकारी समारोह आयोजित हो रहा है और उसमें भी हर साल जैसी परेड नजर नहीं आएगी। राजधानी भोपाल में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में फुल रेस रिहर्सल की गई और कोरोना महामारी का असर इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह पर भी दिखाई दे रहा है। 15 अगस्त पर जो कोरोना महामारी का असर दिखाई दे रहा है, यही वजह है कि पहली बार ऐसा होगा, यानी 72 साल के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब परेड में शामिल हो रही टुकड़ियां मार्च पास्ट नहीं करेंगी। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण ही इस बार जो समारोह है वो छोटे रूप में किया जा रहा है, यानी पहले जहां पर 28 टुकड़ियां परेड में शामिल होती थी, वहीं अब 28 की जगह सिर्फ 8 टुकड़ियों को शामिल किया गया है। और इसमें जो एनसीसी कैडेट और जो इस बच्चों के जो दल हैं और दूसरे जो शौर्य दल हैं वो भी इसमें इस बार शामिल नहीं किए गए हैं। सिर्फ जो 8 दल हैं वो शामिल होंगे और इन्हीं दलों के बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट की दूरी रखी गई। और जो दल रहते थे उसमें कम से कम 45 जवान शामिल हुआ करते थे, लेकिन इस बार जवानों की संख्या भी कम की गई है, यानी 45 जवानों की जगह सिर्फ और सिर्फ 8 दलों में 28 जवान हैं और उनके प्लाटून कमांडर भी हैं। और जो बैठक व्यवस्था है उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए बैठक व्यवस्था की गई है, यानी जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे उनके बीच में भी जो दूरी बनाकर रखी गई है। और जो यहाँ पर जो आमजन शामिल होते थे उस आमजन भी इस बार बैठक यहाँ पर जो समारोह है उसमें शामिल नहीं होंगे, बल्कि इस समारोह में जो पदक अलंकरण समारोह होता था वो पदक अलंकरण समारोह भी इस बार कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया है। और सिर्फ दलों और जो पुलिस अधिकारियों को मिलाकर सिर्फ 500 लोग इस समारोह में शामिल होंगे और सभी के चेहरों पर मास्क नजर आएगा, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। और जो इस बार का जो समारोह है वो सिर्फ राजधानी भोपाल से ही मुख्य समारोह आयोजित होगा। जिला स्तर पर भी ये जो समारोह आयोजित होते थे वो इस बार कोरोना संक्रमण काल के दौरान आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। 20 मार्च 2020 को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट कि आने वाली 15 अगस्त 2020 को बतौर मुख्यमंत्री कमलनाथ ही झंडा वंदन करेंगे और परेड की सलामी लेंगे, अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस पर तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा की माने तो 15 अगस्त को अगर कमलनाथ कहीं झंडा फहराते हुए दिखें तो बताएं वो खुद भी ज़रूर जाएंगे। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस दरअसल ये सब बातें अपने घर की घेराबंदी करने के लिए करती है। कभी कांग्रेस के नेताओं की ओर से ये कहा जाता है कि अगले विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में या फिर राजभवन में होगी। वहीं कांग्रेस की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हाँ ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने ये ट्वीट तब अति उत्साह में कर दिया था। कांग्रेस पार्टी में पूर्णकालिक अध्यक्ष पद को लेकर राहुल गांधी के नाम को लेकर एक बार फिर नेताओं के सुर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की कमान सौंपे जाने की वकालत की है। आज दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि राहुल गांधी पूरे साहस के साथ मोदी सरकार की नीति रीतियों पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बाद प्रदेश में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की कमान सौंपे जाने की वकालत की है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि प्रदेश में आगामी उपचुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को ही अपना चीफ मानती है। तो वहीं विधानसभा के पूर्व स्पीकर और कांग्रेस के सीनियर लीडर एनपी प्रजापति ने कहा है कि पार्टी की कमान सोनिया गांधी के हाथों में है। ऐसे में अब किसी और को पार्टी की कमान सौंपे जाने का सवाल नहीं उठता है। तो वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष कौन होगा इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी में पूर्णकालिक अध्यक्ष की कमी को महसूस किया जा रहा है। प्रदेश में 27 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में पार्टी स्तर पर होने वाले फैसलों की गति काफी धीमी है और अब पार्टी नेता भी चाहते हैं कि पार्टी के अंदर पूर्णकालिक अध्यक्ष पद का ऐलान हो जाए ताकि ये तय हो जाए कि फैसले कौन करेगा, ताकि उपचुनाव से पहले कांग्रेस से जुड़े तमाम फैसलों पर जल्द से जल्द निर्णय हो सके।
शहर में कोरोना ब्लास्ट करने वाली हाई प्रोफाइल शादी के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाई प्रोफाइल शादी के आयोजक नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश अयाची के खिलाफ हाईकोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासन और राकेश अयाची को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा है कि इस मामले में जिस होटल में शादी आयोजित हुई है उस होटल मालिक को भी पार्टी बनाया जाए। अब इस मामले में 25 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जबलपुर में 30 जून को नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश अयाची की बेटी की शादी शहर के आलीशान होटल में आयोजित की गई थी। इस होटल में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जहां एक शादी में 50 से ज्यादा मेहमानों को शामिल करने की इजाजत नहीं थी, वहीं शादी में 400 से ज्यादा मेहमानों को बुलाया गया था। शादी के बाद होटल से कर्मचारियों से पॉजिटिव निकलने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह थमा नहीं और अब तक इस शादी से तकरीबन 150 से ज्यादा लोग संक्रमित मिल चुके हैं। अब इस पूरे मामले में 25 अगस्त को सुनवाई नियत की गई है। मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित मानने वाली सांवेर सीट पर सियासी संग्राम जारी है। लड्डू बांटने के बाद बीजेपी अब सांवेर के हर गांव में भारत माता की आरती कराने जा रही है और जिसकी जिम्मेदारी उसने अपने युवा मोर्चा को सौंपी है। प्रदेश की वीआईपी विधानसभा क्षेत्रों में शामिल इंदौर जिले के सांवेर में राजनीति अपने पूरे शवाब पर है। आम लोगों के दोनों हाथों में लड्डू हैं। कांग्रेस भगवान भोलेनाथ के नाम पर प्रसाद स्वरूप जनता को लड्डू खिला रही है तो बीजेपी राम मंदिर भूमि पूजन के नाम पर लड्डू बांट रही है। लेकिन अब लड्डू के बाद बीजेपी राष्ट्रभक्ति के सहारे लोगों को जोड़ने की कवायद में लग गई है। यही कारण है कि बीजेपी अब 15 अगस्त को गांव-गांव में देशभक्ति की अलग जगाते हुए भारत माता की आरती का आयोजन कराने जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा को सौंपी गई है। संभागीय संगठन मंत्री जयपाल सिंह चावड़ा ने भारत माता की आरती गांव-गांव में कराने की योजना तैयार की है। इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के 250 नेताओं को जवाबदारी भी दे दी गई है। बीजेपी के सांवेर से पूर्व विधायक और वर्तमान जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर का कहना है कि इस अभियान पर काम शुरू हो गया है। इंदौर के बीजेपी कार्यालय दीनदयाल परिसर से फोटो और पूजन सामग्री गांव-गांव भेजी जा रही है। हालांकि कांग्रेस इसे लोगों को राष्ट्रीयता के नाम पर बरगलाने का अभियान बता रही है। कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल का दावा है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, सांवेर की जनता समझदार है और बीजेपी के खिलाफ ही वोट करेगी। बीजेपी के हर अभियान का कांग्रेस ने उसी अंदाज में जवाब दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस बीजेपी के भारत माता की आरती के अभियान का किस रूप में जवाब देती है। रीवा और विदिशा के मेडिकल कॉलेजों पर हुई कार्रवाई के विरोध में अब प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टर्स मैदान में आ खड़े हुए हैं। जीएमसी समेत प्रदेश के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अब इस मामले पर विरोध जताना शुरू कर दिया है। विदिशा और रीवा मेडिकल कॉलेज में हुए डॉक्टरों के निलंबन के मामले ने अब तूड़ पकड़ लिया है। दोनों कॉलेजों में डॉक्टर को निलंबित करने के बाद राजधानी के जीएमसी सहित प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में इसका विरोध शुरू हो गया है। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की सेंट्रल इकाई ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर निलंबन वापस लेने की मांग की है। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि वे लोग लगातार कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं, खुद के साथ पूरे परिवार की जान खतरे में डालकर लगातार मरीजों की सेवा कर रहे हैं। इसके बावजूद विभाग और प्रशासनिक अधिकारी उन्हें बेवजह परेशान करते हैं। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक मरीज के स्थान पर दूसरे कोरोना संक्रमित मरीज का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों ने जब इस मामले को पकड़ा तो जांच हुई। जांच में सामने आया कि अस्पताल के कर्मचारियों ने टैगिंग में गलती की है, इससे गलत लाश का अंतिम संस्कार हो गया। इस मामले में रीवा कमिश्नर ने टैगिंग में लापरवाही के लिए श्याम शास्त्री चिकित्सक महाविद्यालय रीवा के एसोसिएट प्रोफेसर और यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर राकेश पटेल को सस्पेंड कर दिया है। वहीं विदिशा मेडिकल कॉलेज में कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान आईसीयू इंचार्ज का सच बोलना महंगा पड़ गया। आईसीयू को देख कलेक्टर के सवाल पर आईसीयू इंचार्ज ने कहा कि उनके पास स्टाफ की कमी है, बिना स्टाफ आईसीयू कैसे चल सकता है। इस बात पर डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने मामले पर नाराजगी जताते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में ये मांग की गई है कि डॉक्टरों के निलंबन को वापस लिया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने आत्मसम्मान के लिए डॉक्टर्स आंदोलन करेंगे और सड़क पर भी उतरेंगे। अगदा से होकर अहमदाबाद जाने वाला एसिड से भरा ये वही टैंकर है जिसमें बड़े पैमाने पर अब लीकेज शुरू हो गया है। रतलाम का ये महू नीमच 4 लेन है, यहाँ पर इस पर आवाजाही पूरी तरह से अब प्रभावित होती दिखाई दे रही है। आप खुद देख सकते हैं कि पूरे जो 4 लेन है उसके ऊपर यहाँ सभी और इस गैस का जो है ये सीपेज जो है जो रिसाव है वो दिखाई दे रहा है और कुछ भी दूर दूर तक जो विजिबिलिटी है वो लगभग यहाँ पर नगण्य होती दिख रही है। ये देखिए आप हादसा भी यहाँ पे हो रहा है, 2 गाड़ियाँ यहाँ पे टकराते बची है। तो कुल मिला के ये जो है ये लीकेज अब रुकता दिखाई नहीं दे रहा है। कंपनी के एक्सपर्ट भी यहाँ पर पहुँचे हैं इस लीकेज को रोकने के लिए। आप खुद देख सकते हैं कि पीछे जो है मतलब पूरी तरह
से जो आवाजाही प्रभावित होती दिखाई दे रही है। अब कोशिश यही है कि कंपनी के एक्सपर्ट यहाँ पहुँचे हैं और जल्द से जल्द इस जो सीपेज है, जो रिसाव है, उसको रोका जाए ताकि लोगों को यहाँ पर राहत मिल सके। उज्जैन में आज एक बार फिर जो है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कार्रवाई हुई है और इसी के तहत जो है अपराधी जो है उज्जैन का भूरे खां बताया जा रहा है, जो कि बेगम बाग स्थित अपना उसके 4 मंजिला मकान को उज्जैन जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने यहाँ पर ध्वस्त कर दिया है। बताया यही गया है कि जो है भूरे खां के ऊपर तकरीबन 21 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें लूट, हत्या और मादक पदार्थों की तस्करी से लेकर अन्य मामले भी शामिल हैं। जिला प्रशासन की माने तो उन्होंने एक लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है, जिसमें आगे भी अभी और कार्रवाई होगी। 1 महीने के अंदर ये चौथी ऐसी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर उज्जैन में देखने को मिली है, जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। राजधानी भोपाल से आज 90 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिन लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, उनमें बीजेपी के नेता दुर्गेश केसवानी भी शामिल हैं। राजधानी में बीते 4 दिनों में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। आज 1566 सैंपल की जांच में 90 पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमित मरीजों में भाजपा नेता दुर्गेश केसवानी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके संपर्क में आए लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। केसवानी के मुताबिक बुखार आने पर वे रविवार को होम आइसोलेट हो गए थे। वहीं बैरागढ़ इलाके में 22 नए मरीज मिले हैं। इसमें 10 मरीज सीआरपी एरिया बैरागढ़ के सामने आए हैं। राजधानी के जयप्रकाश चिकित्सालय की स्टाफ नर्स कोरोना संक्रमित मिली है। बीते कुछ दिनों से बुखार आने पर वे घर में ही क्वारंटाइन थी। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक ड्यूटी के दौरान 2 बार पहले टेस्ट कराए जाने पर वह निगेटिव आई थी। आज तीसरी बार रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की गई है। बीजेपी नेता दुर्गेश केसवानी ने ट्वीट कर लोगों से ये अपील की है कि बीते दिनों जो भी लोग उनके संपर्क में आए हों, वो अपनी कोरोना जांच जरूर करा लें। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। कोरोना काल में जश्न आजादी की छटा किस तरह से होगी, ये हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से मार्च पास करते हुए तमाम जवान आपको नजर आएंगे। हालांकि जो स्वरूप है इस बार ये काफी बदला हुआ है। तमाम जवानों के चेहरे पे आपको मास्क दिखाई दे रहा होगा। इस बार जो मुख्यमंत्री हैं वो परेड की सलामी नहीं लेंगे। मार्च पास्ट जो है वो नहीं होगा। परेड का निरीक्षण मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्वजारोहण होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। तकरीबन 30 मिनट तक जनता के नाम भाषण, अपना संदेश होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात कि हर साल यहाँ पर एनसीसी एनएसएस के कैडेट्स भी मौजूद होते थे, वो इस बार नहीं रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान काफी कुछ बदला है और ये बदलाव इस बार जश्न आजादी में भी नजर आएगा और सादगीपूर्ण तरीके से इस बार 15 अगस्त का पर्व मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा की तैयारियां तेज हो गई हैं। 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में जो सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे, उसको देखते हुए विधानसभा सचिवालय ने डीजीपी को पत्र लिखा है और पत्र में ये कहा है कि जो सुरक्षाकर्मी विधानसभा के सत्र के दौरान वहां पर अपनी ड्यूटी करेंगे, उनका सभी का कोरोना टेस्ट कराया जाए और जो लोग कोरोना निगेटिव होंगे वही लोग विधानसभा सत्र के दौरान अपनी ड्यूटी कर पाएंगे। अब जिस तरह से इसके अलावा जो भी विधायक हैं, सभी विधायकों का भी कोरोना टेस्ट होगा, इसकी भी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष ने दी है। 23 अगस्त को विधानसभा के अध्यक्ष ने यह कहा है कि सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। जिनका कोरोना निगेटिव आएगा, उन्हीं विधायकों को भी सदन के अंदर बैठने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह से विधानसभा की जो 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक विधानसभा की कार्यवाही होनी है, उसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। बेमेतरा में भी कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बीते 3 दिनों में यहाँ 50 से ज्यादा मरीज पाए गए हैं, जिससे जिले में भी हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, बेमेतरा में जब लॉकडाउन किया गया था तो यहाँ कोरोना मरीजों की स्थिति में काफी नियंत्रण हो गया था। 15 दिनों के लॉकडाउन में महज 7 से 8 मरीज ही मिले थे, लेकिन लॉकडाउन हटने के 3 दिन के भीतर ही 50 से ज्यादा मरीज मिले हैं, जिससे जिले में हड़कंप बना हुआ है। बता दें, पूर्व मंत्री दयालदास बघेल सहित सिटी कोतवाली थाना में आरक्षक तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसे कोतवाली थाना तो पहले से सील ही है। आज सुबह 23 मरीज पाए गए हैं। उसमें बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 11 लोग भी शामिल हैं। तो बेमेतरा के जो चारों ब्लॉक है, वहां में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज
मिल रहे हैं, जिससे एक बार फिर जिले में लॉकडाउन की स्थिति बनते जा रही है। आपको बताते हैं लॉकडाउन हटने के बाद में यहाँ जिस तरह से लापरवाही बरत रही है, उससे किसी एक पर इल्जाम लगाना गलत होगा। चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनेता हो, सभी अपने अपने स्तर पर लापरवाही बरत रही है। हमें बता दें कि बीते दिनों पूर्व मंत्री दयालदास बघेल के यहाँ 13वीं का कार्यक्रम था, वहां भी भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। उसी में ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद में जब भाजपा कार्यकर्ताओं की टेस्टिंग की गई थी तो पूर्व मंत्री दयालदास बघेल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सवाल यह है कि लोग अगर इसी तरह से नियमों का उल्लंघन करते रहेंगे तो इस बीमारी पे नियंत्रण पाना संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो लोग हैं वो प्रशासन की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं, हर चीज पे प्रशासन की सख्ती का इंतजार कर रहे हैं, जिससे जिले में एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। जिले के लिए गनीमत की बात केवल यह है कि अभी यहाँ के मरीजों का उपचार जिला में ही हो रहा है। इसको लेकर 40 बिस्तर का अस्पताल बेमेतरा जिले में संचालित है, जहाँ पे यहाँ के जो मरीज है उन्हें भर्ती कराया जा रहा है। लेकिन अगर लोग सबक नहीं लिए तो आने वाला समय में इसकी स्थिति विस्फोटक हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे लोग कितने सबक लेते हैं और प्रशासन कितनी सबक लेती है। राजधानी रायपुर के मंगल बाजार इलाके में कंटेनमेंट जोन को लेकर वहां के स्थानीय लोगों ने कल काफी हंगामा किया था। उसके बाद जिला प्रशासन ने मंगल बाजार के कंटेनमेंट जोन को खत्म कर दिया है और अब जिस तरह से कंटेनमेंट जोन खत्म करने के बाद जिला प्रशासन ने एक पूरी कार्रवाई की है, क्योंकि जिस तरह से 28 दिन से भी अधिक वहां पर लगातार कंटेनमेंट जोन उस इलाके को बनाकर रखा गया था। उसके बाद स्थानीय लोगों ने काफ़ी नाराजगी जताई। उसके बाद जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन को ख़त्म कर दिया है। अब वहां के लोगों को काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि जिस तरह से लगातार 28 दिन तक एक इलाके को सीधे तौर पर कंटेनमेंट जोन बनाकर रखा गया था, जिससे लोग काफ़ी परेशान थे। अब इस परेशानी से लोगों को मुक्ति मिल गई है और मंगल बाजार में अब आवागमन शुरू हो गया है। सूरजपुर जिले में डीजल चोरी की बातें सुनकर लोग अचरज में पड़ जाते हैं और यही लगता है कि क्या डीजल चोरी भी एक कारोबार बन सकता है। दरअसल सूरजपुर जिले के SECL भटगांव क्षेत्र में कोल तस्करी तो आम बात है, लेकिन महानवन कोयला खदान के वाहनों से धड़ल्ले से होते डीजल चोरी अब चोरों का रोजगार बन चुका है। जहां महानवन कोयला खदान से देर रात से ही दर्जनों चोर घुस जाते हैं और खदानों में खड़े बड़े वाहनों से रोज रात 400 से 500 लीटर की डीजल चोरी की जाती है और यह डीजल फिर 60 से 70 रुपए प्रति लीटर में आसानी से रोज खपा दिया जाता है। लिहाजा ये डीजल चोरी से बढ़ती कमाई देख कई नामचीन इसे अपना कारोबार बना चुके हैं। गौरतलब है कि कोयलांचल क्षेत्र के ऐसे गोरख धंधे के बारे में SECL प्रबंधन और पुलिस के छोटे से लेकर बड़े जिम्मेदारों को भी जानकारी है, लेकिन इस अवैध धंधे से होने वाले SECL कंपनी के नुकसान की कंपनी के आला अधिकारियों को पता न चल पाना समझ से परे है। बहरहाल चोरों का रोजगार बन चुके खदानों से डीजल चोरी पर पुलिस और प्रबंधन द्वारा की जाने वाली कार्रवाई कब तक सवाल बना रहता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा।